हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 12 क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास आज होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत कक्षा 12 में जो आप लोगों का चैप्टर है रासायनिक बलगत की तीसरा चैप्टर, उसके मैं आप लोगों को आंकिक प्रश्न आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने आंकिक प्रश्न की सीरीज शुरू की हुई है, चैप्टर वाइज चैप्टर में चल रहा हूँ और मैं पहुंचा हूँ रासायनिक बलगतकी में। तो अब आप लोगों को रासायनिक बलगतकी के अगले टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आसान हो जाए। जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में रासायनिक बलगतकी में प्रथम कोटि की अपक्रिया प्रूव करवाई थी और प्रथम कोटि की अपक्रिया से ही मैंने टी हाफ प्रूव करवाया था, आप लोगों का अर्धायुकाल बताया था और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। अब मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के रिलेटेड ही है। यूपी बोर्ड में प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अपक्रिया ही पूछी जाती है, इसीलिए मैं प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अपक्रिया के ही न्यूमेरिकल यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात थी। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते जाएं और इनको सॉल्व करते जाएं क्योंकि ये पीछे बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, पिछले सालों में ये बोर्ड एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ये भी आ चुके हैं, इससे पहले जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, जो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। बेल आइकन आप लोग दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। समय निकालना है अपक्रिया का 90%, जब अपक्रिया कंप्लीट होती है वो टाइम आपको निकालना है। इसमें कह रहा है कि अर्धायुकाल मतलब आधी अपक्रिया 60 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सवाल आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है, मैंने आपको एक बार समझा दी दिया। तो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसमें कह रहा है अर्धायुकाल कितना है, 60 मिनट है। अर्धायुकाल मतलब टी हाफ उसमें कितना दिया हुआ है, 60 मिनट आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका 90% पूर्ण होती है। तो देखिए इसमें समय निकालना है और समय निकालने के लिए हम लोग वही प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक लगाएंगे और उसमें हम लोग वेग स्थिरांक के, जो के का वैल्यू है वो जरूर रखेंगे। तो के का मान रखने के लिए के की वैल्यू तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वेग स्थिरांक पहले वेग स्थिरांक और टी हाफ में जो रिलेशन का फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया था वो फॉर्मूला पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखता हूं मैं, क्या होता है आपका टी हाफ इजुकल टू, या के इजुकल टू आप लिखिएगा, के इजुकल टू कोई दिक्कत नहीं है हमारा, के इजुकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आपका हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी हाफ की वैल्यू रख देंगे, तो 0.693 अपॉन टी हाफ है आपका 60 और इसको हम लोग के की वैल्यू यहाँ पर आ गई मान ले चलेंगे, इतना ही रखेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। अब हम लोग अगर बात करें तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज दे, जब भी परसेंटेज क्या करे, सवाल में आपका परसेंटेज दे कि इतने परसेंट अपक्रिया कितने समय में पूरी होगी। जैसे यहाँ पर 90% कह रहा है कि 90%, 90% जो अपक्रिया है कंप्लीट होगी कितने टाइम पर। जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर वो 90% अपक्रिया कितने समय में कंप्लीट होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो आपका है वो है 100, ए इजिकल टू आपका कितना है, 100 है। ठीक है, एक्स बराबर आपका 90%, ये मैंने आपको बताया था, तो 90, क्योंकि 90% अपक्रिया कंप्लीट हो गई है। तो शेष कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स आपको निकाल लेना है। तो 90 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा
ओ 100 माइनस 90 की कितनी a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक लगाएंगे। यहाँ पर k बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी, ठीक है, और आपका लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो निकालना है वो t की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कि t समय में 90% अपक्रिया कंप्लीट होती है, तो t का मान ही निकालना है, समय ही आपको फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। k बराबर 2.303 अपॉन टी की वैल्यू टी ही रखिए, लॉग ए की वैल्यू हम लेगा 100 मानी है प्रारंभिक सांद्रता, और शेष सांद्रता हमारी कितनी बची 10 बची है, ठीक है। अब के की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। तो के का मान हम लोग क्या करेंगे, के का मान के का मान समीकरण 1 से रखने पर यहां पर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 60, ठीक है, मतलब 0.693/7, 60 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2.303 यहाँ पर टी, और ये आपका बन जाएगा log 10। आपको पता है log 10 का मान कितना होता है, ठीक है, आप सबको पता है log 10 का मान कितना होता है। तो log 10 का मान आप लोग रख लेंगे, यहाँ पर log 10 का मान 1 है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं 0.693 अपॉन 60, यहाँ पर log 10 का मान आप लोग पता है 1 होता है, तो 2.303 अपॉन टी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आप लोगों के लिए ये सॉल्व कर देता हूँ, इधर ही आप लोग जहाँ देख लीजिए। तब आपका क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 2.303 अपॉन वो इंटू 60 भी, और अपॉन 0.693। आप अगर यहाँ पर क्या करेंगे, इतने का भाग देंगे तो देखिए दशमलव से दशमलव काट दिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, और इसके बाद अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 199.39 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा तो आप लोग इतना इतना तो दिख ही रहा होगा, आप इतने को कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी टी की वैल्यू आएगी वो 199.3 ऐसे कुछ मिनट आपका आ जाएगा। यहाँ पर टी आपका, ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है और समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप लोगों को सवाल ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से सवाल को देखिए, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। अर्धायुकाल आप लोग समझते हैं, जितने समय में अपक्रिया आधी कंप्लीट हो जाती है उसको हम लोग अर्धायुकाल कहते हैं, या अपक्रिया की सांद्रता आधी उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। तो इसमें टी हाफ बराबर 60 मिनट दिए हैं, तो कितने समय में अपक्रिया 90% पूरी हो जाएगी। तो 90% अपक्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो हम लोग पहले के की जब हमारा के का मान नहीं दिए, वेग स्थिरांक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग टी हाफ दिया हुआ है, तो पहले हम लोग टी हाफ और वेग स्थिरांक में संबंध का फॉर्मूला लगाएंगे। के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ का मान रखेंगे, इसको जे का त्यों रखेंगे। इसके बाद हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना अपक्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है टी, अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 100, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी 100 माना है हमने। तब x बराबर 90%, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90% कंप्लीट हो जा रही है, तो x बराबर 90, तो शेष सांद्रता कितनी बची आपका 100 माइनस 90, तो आपका क्या हो जाएगा 90, तो आपका 10, आपका 10 आपका शेष सांद्रता बची। अब हम लोग प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप लोग एक सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया में 60 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है और कह रहा, सॉरी मैं 60 सेकेंड पढ़ गया, 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके नोट करने वाली बात है। तो अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसीलिए भाई मुझको सिंपल लगता है ये सवाल। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़े तो आप लोगों को भी सिंपल लगने लगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में टिका टिप्पणी जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएं भैया, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। दोस्तों के पास नहीं तो दुश्मनों के पास कर दो भैया। ठीक है, किसी के पास तो कर दो, शेयर करते रहो। तो अब कह रहा है कि टी बराबर यहाँ पर है 40 सेकेंड। कितना है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में अपक्रिया की सांद्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मतलब अगर हम लोग ए बराबर यहाँ पर मान ले ए, प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर आप मान लो ए, और तो आपका सांद्रता कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। तो x बराबर आपका a/2 हो जाएगा। तो a माइनस एक्स बराबर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर निकाल सकते हैं, a का मान a ही रखिए, x का मान a/2 रखिए, सॉल्व करेंगे तो a/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर देखिए। कह रहा है 40 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। हमने प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर कितनी मानी है? प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हमने ए ही माना है, तो इसका ही तो आधा रह जाएगा। आधा मतलब 1/2। सब लोग तो जानते हो ना आधा करना, है ना। चलो, तो इसके बाद शेष सांद्रता हम लोग निकाल लेंगे, a माइनस एक्स निकाल लेंगे। वही पुराना आप लोगों का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये भाई साहब है। ठीक है, समझ गए? सबका मान रखेंगे और भैया के की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना तो काम आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी, टी का मान 40 है तो रख दीजिए यहाँ पर 40, और लॉग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए, और ये आपका ए माइनस क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो के बराबर आपका 2.303 अपॉन आपका 40 मतलब 40, और यहाँ पर बनेगा log 2। log 2 का मान सबको पता है। ठीक है, log 2 का मान सबको पता है 0.3010। ये आपका क्या है? log 2 का मान है। हम लोग log 2 का मान रखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन बटा 40, और यहाँ पर इंटू 0.03010। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमारा